नमस्कार दर्शक बंधु। आज भाग्य खेलुँ सिंदूर खेल सीरियल आपण मैंने देखा पाइबे लिपिका पाखक आयुष आसवे सागर साबुन फेण खेलुवे आ किंतु ये लिपिकार भावना थी आयुष आसिक चुटकी मारे कहे ओ हालो कौन। लिपिका हठात उठी पड़ी आउे आयुष तुम कौन आखि खोल कि स्वप्न देखुच कि मुझे तुमको केत डाकुची। तापर लिपिका कहते मुझे आयुष कहते तुम स्वप्न देखिबार एत बिजी थिल जे मु आसवाटा तुम जापारलनि। एमिति रे मो तुम सहित किसी कथा थिला एक्चुअली मुझे छोले बटर कथा को लेकिन टी बेसी रिएक्ट कर देती से आई एम रियली सॉरी। आज परठू छोले बटर केबे भी बनईबनी कहीं ता सहित मोर बहुत मेमोरी अच्छी। तापर लिपिका कहते ठीक अच्छे मुझे केबे भी बनईबिनी हेले मते जड़े कहीं कही भल समय को मन पकेले खराब समय स्मृति पछरे रही जाए। तापरे सी जाऊे साबुन फेण गोड़ खसी जापर लिपिका धरी नहीं लिपिका देखा लगी हसवा लगी आयुष भी लिपिका देखा लगी। आयुष कहते थैंक यू हेले तमें सास को हाथ में कहीं सफा करुच आम भले तो वाशिंग मशीन अच्छे जदि मु तले पड़ जाती मो गोड़ हाथ भांगी दे था एपटे मामून सहित जेजेमा कथा होती एपटे लिपिका आयरन प्रेस करुँच से जेजेमा जाणी शुणिक काशवाक लगी लिपिका सेठू पानी आने को जाइए पानी देइचंती आउे जेजेमा कहते थैंक यू लिपिका जाना नहीं मो गल कौन अटकी गला आउे लिपिका कहते किसी कथा नहीं जेजेमा सेमती बेले बेले हुए मुझे अदा महू आपन को दे दूँगी आपन को भल लगे आउे जेजेमा कहते हो ठीक अच्छे आतीक बेले से देखा लगी आयरन रे सब से जो प्रेस करुले से सब जल के नष्ट हो जाए ये सब देखिकी लिपिका पूरा डर जाती कहते हे भगवान एटा केमिति आती बेले ही सासू जिते पानी दौले जेजेमा को सेतिक बेले सासू माँ आसिक से आयरन प्रेस करके जाली देइचंती आउे जेजेमा कहते जाणिकी लिपिका लिपिका तू एमती खामखियाली केमती करूँ वर्षार साक्स उपर तू एमती आयरन रखिकी चलीगलु आउे लिपिका कहे जेजेमा मु तो यहाँ साइड्रे सीधा उठेकी रखी हेले यहाँ सासू माँ कहते तू ठीक रे रखी नथिबु से पड़ जाइथिबो एमितिरे भी तोर आजिकल कौन मन दौच कि तू सैक्स ध्यान दबु। लिपिका कहे मुझे अपा को कौन उत्तर देवी आउे से वर्षा कहते मो डर को तो सत बोली प्रमाणित करदेलु लिपिका आउे वर्षा पूरा रागिकी आसपर लिपिका आखिरे लुह अच्छी लिपिका तलू देखा लगी आउे वर्षा आसिक कहते एबे तो मुहर मु गोटे शब्द भी शुणा चाहूनी। तापर वर्षा कांदीबा लगी वर्षा कहते मुझे ते कही ना मो स्नैक्स सहित जमी किसी भी न हुए लिपिका कह अपा आई एम सॉरी से वर्षा हजबैंड आउ लिपिका हजबैंड आसिक पहुँची थे से वर्षा कहे तोर बहुत नाटक हो गला तापर लिपिका कहे आई एम सॉरी बहुत होगला तोर सॉरी कहवा एबे तो नाटक बहुत हो जाए मत आ कि भी शुणिबार ना। आकाश कहते वर्षा तमें तापर वर्षा कहते आकाश तमें चुप रुह। लिपिका कहे तमें अपा कौन कौच मुझे जमा बुझीपारुनि। वर्षा कहते तू एत भी मूर्ख नुह जमा मो कथा बुझीपारूनु। लिपिका से दिन क्लाइंट मान सामने तू मत कादुआरे ठेलीदेलु आज मो स्नैक्स सहित एमती कलु तू ताको जाड़ीदेलु ये सब कथार यहाँ ही जना पड़ुची लिपिका तू मो खुशी को आ मो सम्मान को आ मो मॉडर्न पर्सनालिटी को तू सही पारुनु तू यहाँ ही प्रूव कलु तू मते ईर्षा करुचु। लिपिका कहे अपा तुम मत भूल बुझुच एकदम मु ठीक बुझुची तू जानवा को चाहूँ कौन आस मो सांगे आउे मिरर आग को नहीं जाइए लिपिका कहते निजे देख यहाँ ही सत आम पर्सनालिटी रे आकाश पातल फरक अच्छी आ तो सेटा ही सही पारनु ना लिपिका तू से एमती मो सहित कलु ना हेले तू जहाँ भी कर तू मोर सब किसी जाली पोड़ी नष्ट करदेले भी आम भितर थिबा फरक केबे भी दूर हेनी मो लेवल सब बेले तोठू ऊपर ही रहिबो तू चाहिए भी मो लेवल केबे मैच करिपरिबुनु। अरे थरुटे तो निजको तू देखे आम मते देखे मु होउची मिस भुवनेश्वर आ तू होउचु गोटे सामान्य असिस्टेंट। लिपिका कहते अपा तुम मत भूल बुझुच मोपाई कौन से कम छोट नुहे
ମୋର ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୋ ବାବା ମା ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାମୁନର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୋ ଆଖିରେ ଈର୍ଷା କାହିଁକି ଥିଲା? ତତେ ଖରାପ କାହିଁକି ଲାଗୁଥିଲା? ତତେ ତ କୌଣସି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କି ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହିଁ ମିଳିନି। ୱିନର ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ମିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବା କେତେ ବଡ଼ କଥା? ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋ ଜିଦ୍ର ଖୁସିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ଦେଲୁ। ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତକକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଲୁ। ଆୟୁଷ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆୟୁଷଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିର କଥା, ଆ ଭିତରେ ତୁ କଥା କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଲିପିକା କହିବେ, ଅପା, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି କେବେ ବି କିଛି କରିନି। ଏମିତି ତ ମୁଁ କାହା ସହିତ କେବେ କରି ବି ପାରିବିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଶିଖିଛି ଯେ ବାହାର ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ କରିପାରିବା। ବୟସ ସାଙ୍ଗରେ ସେସବୁ ବି ଚାଲିଯାଏ। ମଣିଷ ବାହାରକୁ ଯେତେ ସାଧାରଣ ଥିଲେ ବି ତା ମନ ଯଦି ପବିତ୍ର ଥାଏ, ତା ହୃଦୟ ଯଦି ସଫା ଥାଏ, ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷା କହିବେ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତତେ ସବୁବେଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ତୋ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ପୁରା ଏଇ କଳା ରଙ୍ଗ ଭଳି। ଏଇ କଳା ରଙ୍ଗ ହିଁ ତୋର ଅସଲ ପରିଚୟ। ଲିପିକା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଆକୁ ପିନ୍ଧିବା ତୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ନା, ଆଜି ତୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ପୂରା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା ମନ ଏମିତି କଳା, ଯାହା ମନରେ ଏମିତି ପାପ ଅଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ନା ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନା ମୁଁ ତୋର ସାନ ଭଉଣୀ। ଆମେ ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ସେଇଟା ବି କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର। ତାପରେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଲିପିକାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାଆକୁ, ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ମା। ଲିପିକା ଆଉ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ବୋହୂ, କାଲି ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି। ପ୍ରକାଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହଉ ଏ ଝିଅକୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମା, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିସାରିଛି।